परमात्मा का दर्शन मरने वाला प्राणी किसी मरने वाले प्राणी को नहीं करा सकता, चाहे वो कितना बड़ा ही आध्यात्मिक गुरु हो, संत हो, शास्त्र का ज्ञाता हो। परमात्मा का दर्शन सिर्फ प्रकृति करा सकती है। हमारी सोसाइटी में एक धारणा बन चुकी है कि भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ छोटे लोगों को होती है, क्योंकि उनके जीवन में ज्यादा तकलीफें होती हैं। एक्चुअली ये लोग भगवान के पीछे नहीं भागते, ये लोग ढोंग के पीछे भागते हैं कि वहां चले जाओ तो ये प्राप्ति हो जाएगी, वहां जाके मांग लो तो ये प्राप्ति हो जाएगी, वहां ये मुराद पूरी हो जाती है। भगवान के पीछे अगर भागना होता तो लोग जंगलों में भागते ना, बाबा लोगों के पंडालों में थोड़ी घूमते। ज्योतिष और अध्यात्म हमें एम्पावर करता है या हमें लाचार बना देता है? बिल्कुल। इन पे अपना जीवन आधारित कर देना, कर्म न करना तो डिपेंडेंसी ही बढ़ाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं या जिनके घरों में बहुत सारे देवी देवताओं की फोटो लगी हुई होती है, हम देखते हैं कि उन लोगों के जीवन में उतने ही कष्ट होते हैं। लक्ष्मी क्या कोई प्लग है, सॉकेट है? आपने ऐसे डाल दिया वो प्रसन्न हो गई। आम इंसान प्रसन्न नहीं होता जल्दी, देवी देवता इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे? मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये साइंस है या हमारे मन का एक भ्रम है? हम अपना काम छोड़ के जब मैनिफेस्टेशन को माध्यम बना के कुछ प्राप्त करने की कोशिश करें, प्राप्त ना हो, ये कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन वगैरह इल्यूजन है। मैनिफेस्टेशन आप करेंगे नहीं, ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया मैनिफेस्ट हो गया। कुछ घर की जो बेटियां हैं या बहुएं हैं वो रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती हैं, उनको नहीं मानती हैं, तो इसको मानना और ना मानना कितना सही है और कितना गलत है? बच्चों को ये मत सिखाइए कि ये भगवान जी हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, शिव जी, इनसे डरो। ना 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 बेटा, गलती पाप हो जाएगा, ये सब नहीं सिखाना है। आपने ये कहना है कि आपने इनको फॉलो करना है। हम लोग जीवन जीते रहते हैं, सोचते हैं आनंद की घड़ी अलग से आएगी। आनंद की घड़ी अलग से नहीं आएगी, आनंद इसी में लेना होगा। ठीक है सर, आज के समय में असली अध्यात्म क्या है और दिखावा है या फिर अंदर की शांति है? असली अध्यात्म क्या है? असली अध्यात्म, हाँ जी। अध्यात्म की परिभाषा तो बहुत बड़ी है और बहुत पहले से बहुत बड़े बड़े संतों ने इसको अपने अपने तरीके से भी समझाया है जी। पीर फकीरों ने भी अपने तरीके से समझाया है। लोग क्या करते हैं, आध्यात्म को भगवान से और फिर भगवान से पूजा और फिर पूजा से प्राप्ति, प्राप्ति से सुख और भोग, लोग यहां चले आते हैं। आध्यात्म है रहस्य को जानना। आध्यात्म कहते हैं, मेरा मानना है कि आध्यात्म का तात्पर्य है रहस्य को जानना। आप दुनिया के किसी रहस्य को कैसे जानेंगे जब तक आप अपने ही रहस्य को नहीं जान पाए? बड़ा साधारण है कि एक आम आदमी के अगर बाल झड़ रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं जी, वो कहता है यार मेरे बाल आजकल झड़ रहे हैं। वो थोड़ा सा भी चेष्टा नहीं करता कि मैं पता तो करूं, पढ़ूं, पूछूं किसी से कि ये बाल क्यों झड़ रहे हैं, शरीर में ऐसी क्या डेफिशिएंसी हो रही है, किस चीज की कमी हो रही है कि बाल झड़ रहे हैं। हाँ जी। तो फॉर एन एग्जाम्पल कि जब हम अपने आप को ही नहीं जान रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो हम दूसरे की प्रॉब्लम्स और दुनिया भर की चीजों को कैसे जान सकते हैं? तो असली आध्यात्म है सबसे पहले खुद को जानना, समझना और प्रकृति से जुड़ना। जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो प्रकृति स्वयं परमात्मा है। प्रकृति ही परमात्मा का दर्शन कराएगी। परमात्मा का दर्शन मरने वाला प्राणी किसी मरने वाले प्राणी को नहीं करा सकता, चाहे वो कितना बड़ा ही आध्यात्मिक गुरु हो, संत हो, महात्मा हो, विद्वान हो, शास्त्र का ज्ञाता हो। परमात्मा का दर्शन सिर्फ प्रकृति करा सकती है, मतलब परमात्मा स्वयं करा सकते हैं। तो आध्यात्म का तात्पर्य है कि आप स्वयं को जानिए, प्रकृति को जानिए, सच झूठ, सही गलत को जानिए, समझिए, महसूस कीजिए, उनके बीच के फर्क को समझिए। यही आध्यात्म है। पर ये इतना कठिन है कि ये हो ही नहीं सकता जी। लोग इसको इतना कठिन मानते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। जी के सर, ज्योतिष और अध्यात्म हमें एम्पावर करता है या हमें लाचार बना देता है? बिल्कुल। देखिए, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि ज्योतिष या अध्यात्म उनको उनकी डिपेंडेंसी बढ़ाता है, जैसा आपने कहा। अब एक बात बताइए, क्या ज्ञान कभी भी किसी को कमजोर कर सकता है? नहीं। क्या ज्ञान कभी भी किसी की डिपेंडेंसी बढ़ा सकता है? नहीं। क्या ज्ञान कभी किसी को लाचार कर सकता है? नहीं। ज्ञान तो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, आपको एम्पावर ही करेगा। अब सवाल ये कि अब ज्ञान को कैसे आप ले रहे हैं, ठीक है?
जैसे अब आपने क्लास 8th या 10th के बाद साइंस ही ना पढ़ा हो और आप कहिए अरे बाबा ये विज्ञान बड़ा खतरे का चीज है, और उसी विज्ञान को पढ़ के उसकी हायर स्टडी करके लोगों ने दवाइयां भी बनाई हैं, केमिकल्स भी बनाए हैं, मैकेनिज्म भी क्रिएट किए हैं, गाड़ियां बनाई, जहाज बनाए, सब कुछ किया। देखिए क्या है, ज्ञान को गहराई से अर्जित करना फिर उसका प्रयोग करना, वो हमेशा ही उत्थान की दिशा होती है जी। ज्ञान जब अधूरा होता है और खास तौर से जब गलत हो जाए तो ज्ञान हमेशा ही विनाश करता है, अधूरा ज्ञान और गलत ज्ञान। जहां तक ज्योतिष का सवाल है, देखिए ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक गणना है। आज आपका दिन, मैं अगर यूं कहूं कि आज आपका पूरा दिन बिना ज्योतिष के चलता नहीं। आपको अगर डेट ना पता हो, टाइम ना पता हो, तो आप अपने जीवन का कोई काम कर सकती हैं? नहीं कर सकती। हमारे शास्त्रों में ज्योतिष का जो एक ज्योतिष एक छह शास्त्रों में एक शास्त्र है जी। ज्योतिष की वजह से हम भौगोलिक गणना और ऐतिहासिक गणनाओं को सुनिश्चित करते हैं जी। तो अब उसको सही ढंग से पढ़ें, उसका प्रयोग करें, उसका इस्तेमाल करें, उसे जाने समझें, तो वो डेफिनेटली एम्पावर करेगा। जी। अधूरा लेंगे, किसी का कुछ भी ले लेंगे या कोई कुछ भी समझा देगा तो डेफिनेटली नुकसान देगा। जहां तक आध्यात्म का सवाल है, तो आध्यात्म तो देखिए बड़ी ही रेयर चीज है। अध्यात्म मैंने कहा कि अपने आप को जान जाना, परमात्मा को जान जाना, स्वयं में जी लेना ही अध्यात्म है। पर इसके बाद इसके चरण बढ़ते चले जाते हैं, लेवल बढ़ता चला जाता है। पहले चरण में ही आप आखिरी चरण देख लेंगे जी, मगर शुरुआत इसी पहले चरण से करना पड़ेगा। ठीक है। तो आध्यात्म और ज्योतिष हमेशा हमें मजबूत ही बनाएगा, हमें राह दिखाएगा, मगर हमें अंधविश्वास के आधार पे अज्ञानियों की तरह इनको नहीं फॉलो करना चाहिए। आज हम स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल जब करते हैं तो हर चीज हमारे सामने होता है जी। कौन सा कोण कितने डिग्री पे किसको काटेगा, जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो सामने दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरह ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि इतने दिनों के बाद ये अंधेरा होगा, तो ये उजाला होगा, तो चंद्रमा इतना दिखेगा, चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो सामने प्रैक्टिकली दिख रहे हैं ना। तो जब आप किसी चीज का सही ज्ञान अर्जित करते हैं, सही ढंग से पढ़ते हैं, तो वो चीज आपको सही दिशा में ले जाती है। तो बिल्कुल ही ये हमारे लिए सहायक है, मगर इन पे अपना जीवन आधारित कर देना जी, कर्म न करना तो डिपेंडेंसी ही बढ़ाएगा। ठीक है सर, बिना गुरु के क्या अध्यात्म संभव है? देखिए इसमें दो आंसर हैं जी। भौतिक आंसर तो ये है कि बिना गुरु के तो दुनिया का कोई भी ज्ञान संभव नहीं। ABCD भी सिखाने वाला जो गुरु ही रहा कभी, ठीक है, A सिखाने वाला भी गुरु ही रहा कभी, तो बिना गुरु के तो आप कुछ नहीं जान सकते। मगर इसका एक बहुत ही फिलोसॉफिकल आंसर ये है मेरी तरफ से जी, कि अगर हमें गुरु नहीं मिला या हमें कोई गुरु रास नहीं आया, पर अगर हम अध्यात्म की तरफ झुकेंगे तो अध्यात्म स्वयं हमें गुरु दे देगा। अच्छा। कहीं ना कहीं प्रकृति आपकी गुरु बन जाएगी, या इसी दुनिया समाज से, इसी सृष्टि से कोई ना कोई आपकी तरफ, प्रकृति खुद ही आपकी तरफ आकर्षित कर देगा। तो क्या होता है, जैसे कहा जाए कि इश्क करने के लिए माशूक का होना जरूरी है जी। अब किसी के जीवन में माशूक नहीं है पर उसके अंदर इश्क पनप रहा हो, तो कहीं ना कहीं भगवान, परमात्मा, प्रकृति, दुनिया उसके जीवन में एक ऐसा माशूक ला ही देता है ना। अब वो माशूक उसकी गर्लफ्रेंड बने, पत्नी बने, उसकी माँ बने, उसकी बेटी बने, पर अगर उसके अंदर आशिकी है, प्यार की भावना है, तो किसी न किसी को प्यार तो कर ही लेगा जीवन में। आप अध्यात्म की तरफ झुकेंगे, परमात्मा को पाना चाहेंगे, तो परमात्मा कहीं ना कहीं आपको ला करके किनारे लगा ही देगा जी। और फिर आप उसी को गुरु मान लीजिए। फिर वो जो आपका मार्गदर्शक होगा, जो प्रकृति स्वयं आपकी तरफ लाएगी, फिर वही आपका गुरु है। लेकिन आजकल तो मैंने गुरु की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल ही बदल गई है। मैं देखती हूँ कि बहुत से लोगों को खाना बना रहे होते हैं तो ऐसे कहते हैं कि अरे रोटी में ये तो हमें गुरुजी दिख गई, ये तो गुरुजी की फ़ोटो आ गई, या दीवार से जो है वो शहद टपक रहा है, गुरुजी दिख रहे हैं, और लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो
ये किस तरह का अध्यात्म है, ये किस तरह का गुरु की तरफ उनका रुझान है? ये कुछ नया नहीं है। अभी आप मिडिल ईस्ट चली जाएंगी तो वहाँ भी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि लोग अपने प्रॉफिट को याद कर लेते हैं, अपने गुरु को याद कर लेते हैं, अपने पैगंबर, उनको उनके पैगंबर दिखाई देने लगते हैं तो वो रोने लगते हैं। ये सबका अपना अपना यकीदा है। साइंस की भाषा में कहा जाए तो ये उनका अपना स्टेट ऑफ माइंड है कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे हैं और फिर कब उनको कौन सी साइकोलॉजी जो है हावी हो रही है, कौन सी साइकोलॉजी उनको डोमिनेट कर रही है। देखिए, गुरु बहुत भारी शब्द है। मेरा ऐसा मानना है कि गुरु शब्द का वजन का भार उठाना किसी के बस का है नहीं। अब देखिए, कई बार क्या होता है, गुरु भक्ति भी एक नशे की तरह है। जब आदमी नशा ज्यादा कर लेता है तो उसको वैसे भी एक का दो दिखता है। कभी कभी आदमी औरत दिखने लगते हैं, कभी कभी सामने से आ रही ट्रक, दो मोटरसाइकिल दिखने लगती हैं। तो गुरु भक्ति भी एक नशे की तरह है। जब कोई भक्त अपने गुरु के भक्ति में नशे में चूर होता है तो फिर गुरु उनको पाव रोटी में भी दिखते हैं, दीवार पर भी दिखते हैं। तो अब इसको चाहे आप सही समझिए चाहे गलत समझिए, ये लोगों का भाव होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, फ़लस्तीन में ही, इजराइल फ़लस्तीन में ही एक ऐसी घटना हुई कि उनको उनके प्रॉफिट उड़ते हुए दिख रहे थे। अब जनता पीछे पीछे भागी उनके कि हमारे पैगंबर उड़ते हुए जा रहे हैं। तो उसमें लोग गिरे पड़े, चोट भी लगी, बहुत कुछ हुआ। तो अब किसी के भाव को और विश्वास को तो कुछ कह नहीं सकते जी, ठीक है। और अगर गुरु दिखते हैं इतने अच्छे से तो मैं तो कहता हूँ लोगों को और ज़्यादा अपनी भक्ति करनी चाहिए। कभी नारायण भी दिखेंगे, कभी शिव भी दिखेंगे, क्या दिक्कत है? पार्वती जी भी दिखेंगी, देवी भी दिखेंगी। भक्ति करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी आप पे निर्भर करता है कि आप किस गुरु का ज़्यादा भक्ति करती हैं और आपके गुरु आपको कैसे दर्शन देते हैं। मैं तो ये मानती हूँ, मेरा अपना अगर जीके से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब तक आपके माता पिता हैं आप उनकी सेवा कीजिए, वो सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। लेकिन लोग माता पिता की सेवा ना करके दूसरे गुरुओं की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। ठीक है सर, हमारी सोसाइटी में एक धारणा बन चुकी है, एक थॉट है लोगों का कि भगवान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिर्फ छोटे लोगों को होती है क्योंकि उनके जीवन में ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, इसलिए जो छोटे लोग हैं वो भगवान को ज़्यादा मानते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा होता ज़्यादा है। छोटे लोग, गरीब लोग, कम पढ़े लिखे लोग, अज्ञानी लोग ज़्यादा भगवान के पीछे भागते हैं। पर मैं इसको थोड़ा ठीक करना चाहूँगा। एक्चुअली ये लोग भगवान के पीछे नहीं भागते, ये लोग ढोंग के पीछे भागते हैं। अच्छा। जो इन्हें रिचुअल्स दिखाए जाते हैं कि वहां चले जाओ तो ये प्राप्ति हो जाएगी, वहां जाके मांग लो तो ये प्राप्ति हो जाएगी, वहां ये मुराद पूरी हो जाती है, वहां ये मन्नत पूरी हो जाती है। भगवान के पीछे अगर भागना होता तो लोग जंगलों में भागते ना। हाँ जी। तथा कथित बाबा लोगों के पंडालों में थोड़ी घूमते, हर गली कूचे, हर नुक्कड़ के मंदिरों में जा जाके सर थोड़ी पीटते, हर ग्रहों के, अलग अलग ग्रहों के मंदिरों में जा करके अपने भाग्य को कोसते हुए, रोते हुए आंसू थोड़ी बहाते। उन्हें भगवान चाहिए होता तो वो सबसे पहले खुद से प्यार करते। उन्हें भगवान चाहिए होता वो सबसे पहले अपने माता पिता से प्यार करते। उन्हें भगवान चाहिए होता तो वो अपने अंदर पहले इंसानियत डेवलप करते। उन्हें भगवान चाहिए होता तो प्रकृति से प्यार करते। उन्हें भगवान चाहिए होता तो घर में पहले 2-4 पौधे लाके लगाते। उन्हें भगवान चाहिए होता तो अपनी नदियों को शुद्ध रखते। उन्हें भगवान चाहिए होता तो अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ने का अभ्यास करते, ना कि किसी के कह देने पे मंगलवार, शनिवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को फला जगह जाके दीपक जला दिया, फला जगह जाके मत्था टेक लिया, फला जगह जाके कपड़े चढ़ा दिए। देखिए, इसी भाव पे कहा जाता है कि छोटे लोग या शिक्षित लोग भगवान के पीछे ज्यादा भागते हैं, पर दरअसल भगवान के पीछे नहीं, ढोंग के पीछे भागते हैं। अब सवाल बड़े लोगों का, ऐसा कौन सा बड़ा आदमी है जो भगवान के पीछे नहीं भागता? किसी मनुष्य की, कौन से मनुष्य की इतनी बड़ी औकात हो गई, किस मनुष्य में इतनी क्षमता हो गई कि वो भगवान को नकार दे? वो भी आज का मनुष्य, कलयुग का, जिसकी उम्र ही 60-70 साल होती है। जब मनुष्यों की अवस्था 400 साल भी हुआ करती थी तो भी वो भगवान और देवी देवताओं पे आश्रित हुआ करते थे।
आश्रित का मतलब ये नहीं कि वो अपना कर्म नहीं करते थे, कर्म के बाद फल पे आश्रित होते थे। आज का कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा प्राणी है, ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा मनुष्य है, कौन सा इंसान है, बड़ा बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जो भगवान को नकार दे? हाँ, वो थोड़ा सभ्यता से, समझदारी से बंद कमरे में अपने घरों में, कोठियों में करते हैं। वो गलियों में लाइन नहीं लगाते, सड़कों पे नहीं कूदते, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि छोटे लोग बड़े, छोटे लोग बेचारे हर जगह दिखाई पड़ जाते हैं, सड़कों पे लाइन लगा लेंगे, भंडारों में लाइन लगा लेंगे, हर मंदिर में लाइन लगा लेंगे। बड़े लोग कोशिश करते हैं कि जहां उनकी ज्यादा मान्यता हो, जितना वो पढ़े लिखे होते हैं, जितनी उनकी श्रद्धा होती है, जहां उनकी मान्यता होती है, वो वहां जाके अपनी पूजा अर्पित करते हैं, घरों में अनुष्ठान कराते हैं, हवन कराते हैं। कौन नहीं कराता जी। और मुझसे आप ये बात कह रही हैं, आपको पता है मेरे पास कैसे कैसे लोग आते हैं, मेरे पास किस किस लेवल के लोग आते हैं और उनके घरों में किस किस प्रकार के अनुष्ठान हमने करवाए हैं। लेकिन जी के सर, हमने ये भी देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जिनके घरों में बहुत सारे देवी देवताओं की फोटो लगी हुई होती है, हम देखते हैं कि उन लोगों के जीवन में उतने ही कष्ट होते हैं। यही तो बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी दृष्टि में या और भी बहुत सारे लोगों की दृष्टि में जितने लोग जितना ज्यादा पूजा पाठ करते हैं या रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उनके जीवन में उतना ही कष्ट होता है। इसके दो आंसर हैं। पहला तो वो कि ये पूजा पाठ नहीं करते, they all do different kind of practices, so called ritual practices. This is not puja, this is not path, this is not dhyan, this is not sadhana, this is not the way of भगवान के करीब जाना। तो फिर ये क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स हैं जो वो फॉलो करते हैं। अच्छा, अब रिचुअल्स भी वो कितना परफेक्ट फॉलो करते हैं। रिचुअल सही फॉलो करेंगे, भगवान की सही ध्यान साधना करेंगे, आराधना करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, तो सही दिशा में जीवन आगे बढ़ेगा। नहीं बढ़ता क्या? हम लोगों का भी तो बढ़ रहा है, पर ऐसा कि हम लोग के जीवन में कष्ट नहीं है? बहुत कष्ट हैं, मतलब अभी तो नहीं है, जीवन में बहुत बार कष्ट आए गए, हमने संघर्ष से उसका सामना भी किया। हर प्रकार के कष्ट आए, हर प्रकार के कष्ट आए, आर्थिक आए, मानसिक आए, शारीरिक आए, हर प्रकार के कष्ट आए। तो क्या उन्हें हम लोगों ने नहीं संभाला? मगर हमें गुमान इस बात का है कि हम सही दिशा से परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद के साए में जी रहे हैं जी। सृष्टि से, प्रकृति से कोई शिकायत नहीं है, परमात्मा से कोई शिकायत नहीं है। जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है और हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें तो ज्यादा मिल गया, हम तो इस योग्य थे नहीं। मगर कर्म वो करते हैं कि आज जहां हैं इससे भी 10 गुना ऊपर बढ़े। सिर्फ आर्थिक स्तर पे नहीं, हर तरीके की उन्नति होनी चाहिए। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, हर तरीके की उन्नति होनी चाहिए। उसे उन्नति कहते हैं। लक्ष्मी तब प्रसन्न होती है, सिर्फ धन आने से लक्ष्मी नहीं प्रसन्न होती। बिल्कुल, लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो आपको रूप मिलेगा। लक्ष्मी प्रसन्न होगी, धन देगी तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा। लक्ष्मी का धन आपका रूप भी है, लक्ष्मी का धन आपका द्रव्य भी है, जिसे करेंसी कहते हैं, नोट कहते हैं, पैसा कहते हैं। लक्ष्मी का धन आपके संतान भी है, लक्ष्मी का धन आपके घर गृहस्थी, जमीन जायदाद भी है, लक्ष्मी का धन आपके पास जेवर रत्न भी है। लक्ष्मी के धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। बिल्कुल। और लक्ष्मी भी उसी के पास रहेगी जिसके पास काली और सरस्वती रहेंगी। आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत धनवान हैं, पर उनके जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। जानती हैं क्यों? कि उन्होंने एक तरफ लक्ष्मी प्राप्ति के तो सारे उपाय करे, पर उन्होंने कहीं ना कहीं काली की उपेक्षा की होगी, उन्होंने कहीं ना कहीं सरस्वती की उपेक्षा की होगी। तो वो धन किस काम का, जहां लक्ष्मी तो है, सरस्वती नहीं है जी, काली नहीं है। और वहीं आपको ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे सोसाइटी में, एक नहीं हजारों सैकड़ों देखने को मिलेंगे, जिनके घर में लक्ष्मी भी है, धन भी है, समृद्धि भी है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, बाहुबल भी है, घर के बच्चे, घर के लोग शिक्षित भी हैं। तो उन्होंने त्रिगुणात्मिका को संतुष्ट कर रखा है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को संतुष्ट कर रखा है। ये सब ज्ञान कौन देगा? ये सब कौन बताएगा समाज में? आप एक छोटा सा उदाहरण लेके चले आते हैं कि ये कर लो, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। लक्ष्मी है क्या?
एक आम आदमी से एक आम आदमी साधारणतः प्रसन्न नहीं हो सकता जी। आप जरा डीएम को प्रसन्न करके दिखाओ। मैं कहता हूं कि ऐसे भी उपाय है ना, अभी आपने बताया कि वो क्या कड़ा पहना दो या क्या पहना दो तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। मैं कहता हूं आप अपने जिले के डीएम को जाओ चांदी का कड़ा पहना के आओ, लक्ष्मी जी तो बाद में प्रसन्न होंगी। जरा देखें आपकी डीएम प्रसन्न होती है? अपनी मुख्यमंत्री को पहना के आओ एक चांदनी सोने का कड़ा पहना के आओ। पहले देखना दरवाजे पे जाके जब आप बोलोगे ना कि मैं मिलने आई हूं, पूछा जाएगा क्या करने आए हो, तो आप कहोगे मैं मुख्यमंत्री जी को सोने का कड़ा पहनाने आई हूं। तो अगर उनके पास विशेष काम होगा तो आपकी कदर ही नहीं, आपको पूछेंगी नहीं, मिलेंगी ही नहीं। और अगर आपसे ग्रहण भी कर लिया वो भेंट सोने का कड़ा, तो आपको क्या बना देंगी? धनवान नहीं ना। और आप लक्ष्मी प्रसन्न करा दोगे चांदी का कड़ा पहना करके, एक छोटा सा कोई उपाय करके। देखिए, हमें सिग्निफिकेंस समझने की जरूरत है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने का मतलब सृष्टि में, प्रकृति में व्याप्त शक्तियों को, ऊर्जाओं को प्रसन्न करना। और प्रसन्न हुए तो वो हमसे आपसे जुड़ेंगे। हमसे आपसे जुड़ेंगे तो जो ऊर्जा देंगे, जो प्रेरणा देंगे, हम उसी दिशा में काम करेंगे। तो वो अच्छी ऊर्जा है तो हमें अच्छी ऊर्जा देंगे, तो हम अच्छी दिशा में काम करेंगे। और जब हम अच्छी दिशा में काम करेंगे तो समाज से वही प्रतिकूल हमें रिस्पॉन्स भी मिलेगा, समाज भी हमारे साथ वैसी प्रतिक्रिया करेगा। तो नतीजा क्या होगा कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, उठेंगे। मैंने अभी एक रील डाली थी, लोगों के समझ में नहीं आई। 2-4 बड़े विद्वान लोगों ने उसमें कमेंट भी किया था। मैंने डाला था कि जीवन की एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको लगेगा ही नहीं, उस वक्त आपको लक्ष्मी के साथ नारायण का आशीर्वाद आवश्यक है। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने 10-15 दिन पहले डाला था जी। हमारी टीम ने एक रील डाली थी जिसमें मैंने लक्ष्मी नारायण का एक मंत्र बताया था। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपने नारायण को इस स्तर पे प्रसन्न नहीं किया तो इस स्तर पे लक्ष्मी आपसे रुष्ट रहेंगी। लक्ष्मी क्या कोई प्लग है, सॉकेट है? आपने ऐसे डाल दिया वो प्रसन्न हो गई। आम इंसान प्रसन्न नहीं होता जल्दी, देवी देवता इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे? हमें त्याग करना पड़ता है, हमें उनके आगे समर्पण भाव रखना पड़ता है, हमें प्रतिक्रिया देनी पड़ती है वैसी, तब कहीं जाके उनका आशीष और उनका फल प्राप्त होता है। तो ये सब बातें करना, इससे जीवन आगे नहीं बढ़ता। जीवन आगे बढ़ेगा आपके निरंतर कर्म से, दृढ़ संकल्प से, आपकी निष्ठा से, सही दिशा में काम करने से, और इस आत्मविश्वास से कि मुझे जीतना है, और निरंतर परमात्मा से, प्रकृति से, तमाम देवी देवताओं की ऊर्जा से ये विनती करना, आराधना करना कि प्रभु हमें सही दिशा दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। मैं ये काम करना चाहता हूं, ये काम सफल हो। और जिन जिन लोगों ने ये किया है, हर उन लोगों ने अपने जीवन में सफलता हासिल की है। तरीका अलग हो सकता है जी, तरीका अलग हो सकता है। यहीं पर वो प्रश्न का भी उत्तर आता है जो आपने कहा कि अगर गुरु मिले तभी अध्यात्म होता, कोई आवश्यकता नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास गुरु नहीं है पर आप अपने काम में पूरी निष्ठा से लगी हैं जी। ये क्रिकेटर, जो बड़े बड़े क्रिकेटर हो जाते हैं, क्या वो पहले जाके गुरु मंत्र लेते हैं? नहीं। ये रेसलर, बड़े बड़े पहलवान जो होते हैं, वो क्या जाके पहले गुरु मंत्र लेते हैं? ये वैज्ञानिक जो बड़ा बड़ा शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्या ये जाके गुरु मंत्र लेते हैं? ये पॉलिटिशियन जो बहुत तरक्की पे पहुंच जाते हैं, जो बड़े बड़े पद पे जाके बैठते हैं, वो लोग क्या पहले जाके गुरु मंत्र लेते हैं, किसी गुरु के शिष्य बनते हैं? नहीं। इनमें एक समानता है, इन्होंने अपने काम में पूरी निष्ठा दी है, दृढ़ संकल्पित होकर काम किया है और टूट के काम किया है। तो जब मनुष्य, माझी जैसा आदमी पहाड़ तोड़ सकता है तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता। इसलिए अपने अंदर दृढ़ संकल्प होना बहुत आवश्यक है, सकारात्मक विचार और सोच होना बहुत आवश्यक है, प्रकृति परमात्मा के प्रति आभार होना बहुत आवश्यक है, और अपना कर्म सही दिशा में करना बहुत आवश्यक है। पर कुछ भी प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं को जानना भी जरूरी है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है। ये उस फिलोसॉफिकल थॉट पे नहीं, रियल थॉट पे कि भाई मैं कौन हूं, मैं किसके घर में जन्म लिया हूं। मेरे माता पिता एक व्यवसायी हैं, एक पॉलिटिकल फैमिली है या आर्टिस्ट फैमिली है, क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मुझे क्या चीज पसंद आता है, मुझे वो करना चाहिए। तो हम कोई काम करेंगे तो उसमें पारंगत भी होंगे,
सक्सेस भी करेंगे, मन को खुशी भी मिलेगी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। पर आज तो सारा मनुष्य केवल पैसों के लिए काम कर रहा है। खुद के लिए आप काम कहां करते हो, आप बताओ? मैं खुद के लिए काम करता हूं, मुझे ये पता है। मेरे खुद में पैसा है, पैसा मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं तो कैमरे पे कह रहा हूं, मैं तो हाईली एम्बिशियस हूं। मेरी फैमिली भी पहले से बहुत भगवान की दया से समृद्ध रही है, तो हमारा तो छोटे मोटे पैसे में जीवन चलता ही नहीं। हमें तो पैसा और भी बहुत चाहिए, मगर पैसा मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए चाहिए। हमारी आत्मा, हमारा दिल काम करता है अपने लिए, जिससे मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं। मैं तो अपना दिल्ली का, यहाँ का, बॉम्बे का और बाहर का सारी दुनिया छोड़ के, आपने देखा होगा, मैं तो भाग जाता हूँ काशी जी। एक हफ्ते मेरा फोन बंद रहता है। मैं सिर्फ बाबा के धाम पे, श्मशान पे, वहां बाबा के नजर आता हूँ, मैं तो चला जाता हूँ अपनी दुनिया में। मेरा तो मन घबराता है, मैं तो चला जाता हूँ हिमाचल। मेरा मन घबराता है, मैं चला जाता हूँ महाकाल में, जहां चला जाता हूँ। पर मैं उसका प्रचार नहीं करता। मैं अपने आध्यात्मिक जो भ्रमण करता हूँ, घूमता हूँ, मैं कभी उसका प्रचार नहीं करता। मैं उसकी वीडियोस नहीं डालता। कई बार थोड़े बहुत झलक आए हैं, आप लोगों ने, मेरे बच्चों ने डाल दिए हैं कि मैं काशी के किसी विशेष नागेश्वर महादेव मंदिर में मैं अभिषेक कर रहा हूँ, बच्चों ने उठा के वो भी डाल दिया। मैं काशी विश्वनाथ जी में बैठ करके रुद्राभिषेक कर रहा हूँ, बच्चों ने उसका भी डाल दिया। मैंने श्मशान पे बैठ के अपने भैरव जी की साधना करी, बच्चों ने उठा के उसका भी डाल दिया रील। अच्छा, मैं भी कुछ नहीं कहता हूं कि चलो समाज है, समाज में हर चीज थोड़ी बहुत जानी चाहिए, पर आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे मेरे विजिट रहे हैं जिनको मैंने कभी भी प्रमोट करके या एडवर्टाइज नहीं किया। मैंने जी। क्यों करूं? वो मेरी शांति के लिए है, वो मेरी खुशी के लिए है। वहां पहुंच के मुझे ऊर्जा मिलती है, मैं अपने आप को री एनर्जाइज करता हूं, रिजुविनेट करता हूं, मैं अपने आप को चार्ज करता हूं जी। तो वो एक जीवन सबका होना चाहिए कि जो आप स्वयं के लिए जी रहे हैं, खुद की खुशी के लिए जी रहे हैं, खुद की संतुष्टि के लिए जी रहे हैं। और एक तरफ होना चाहिए कि मेटेरियलिस्टिक दुनिया, हमें एक जिंदगी जीनी है इस समाज में, तो सब कुछ चाहिए, हमें सब खरीदना है, सब पैसे से आएगा, वो एक अलग काम होता है। और जिसके ये दोनों काम एक जैसे हो गए जी, उसके जीवन में बड़े बल्ले बल्ले हैं कि वो आदमी वही काम दिल से कर रहा है जो काम वो करना चाहता है, और फिर उसी काम का उसका व्यवसाय भी हो, तो ये उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इसको अगर किसी ने पहचान करके तरक्की नहीं की कि मैं वो काम कर रहा हूं जिसमें मेरा दिल है और इसी काम से पैसे भी आ रहे हैं, तो फिर उसको कहीं ना कहीं अपनी कमी ढूंढनी पड़ेगी कि वो कौन सी वजह है कि फिर मैं पीछे हूं। काम भी वही कर रहा हूं जिसे मेरा दिल चाहता है, पैसे भी मैं इसी से कमा रहा हूं, तो फिर ये उरूज पे क्यों नहीं जाता? तो ये एक संदेश है समाज के लिए। इस प्रकार अपने जीवन को समझें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपनी जिंदगी में हर उस चीज को पाने की, जो आपकी कामना है, उसको पाने की पूर्ण कोशिश, पूर्ण मेहनत, पूरा अपना डेडिकेशन लगाएं। ठीक है सर, हम देखते हैं कि रिचुअल्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। कुछ घरों में कुछ रिचुअल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ घर की जो बेटियां हैं या बहुएं हैं वो उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती हैं, उनको नहीं मानती हैं। तो इसको मानना और ना मानना कितना सही है और कितना गलत है? देखो, रिचुअल क्या है? रिचुअल तो समाज का बनाया हुआ होता है। अब एक तरफ मैं ये कह सकता हूं कि भाई हमारी नई पीढ़ी है, उसको कोई रिचुअल नहीं अच्छी लगती, ना करे फॉलो, ना करे, क्या फर्क पड़ता है? कोई उससे उसकी जिंदगी तो छीन नहीं लेगा। भाई आपको अपने माँ बाप का पैर छूना खराब लगता है, मत छुओ। भाई माँ बाप का पैर छुओगे, आशीर्वाद ही मिलना था, आपने छुआ नहीं, आशीर्वाद गया। आपको अपने घर में पूजा पाठ या साफ सफाई के रिचुअल्स फॉलो करने की इच्छा नहीं होती, आप बड़ों को देख के नहीं करना चाहते, आपको खराब लगता है, मत करो। आप हर वो रिचुअल फॉलो करते हो जो आपको अच्छा लगता है। हाँ जी। जो आप अपने जीवन में बाहर जाते हो दोस्तों के साथ, क्लब्स में, पब्स में, रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, जहां आप जाते हो, या अपने ट्रिप पे जाते हो, कहीं जाते हो, ट्रैवल करते हो, वहां तो आप सब कुछ वो फॉलो करते हो जो आपको अच्छा लगता है। हाँ जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस भी पीढ़ी में रिचुअल फॉलो ना करने का स्वभाव होता है, वो, मेरा ऐसा मानना है कि 100% उनके संस्कारों पे निर्भर करता है। किसी माँ ने, किसी पिता ने अपनी बेटे को, बेटी को जो संस्कार दिए होंगे वो अपने घर भी निभाएगा या निभाएगी, वो शादी के बाद भी निभाएगा या निभाएगी जी। ठीक है। तो वो अगर रिचुअल नहीं फॉलो करते, ना करें, तो उनसे बोलो कि वो अपना किचन भी अपने बेडरूम में डालें। फिर किचन को अलग क्यों बनाते हैं? किचन को अलग बनाया है तो किचन को साफ रखना सीखें।
बर्तन की इज्जत करना सीखें, किचन में खाना बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा को एक छोटा सा अन्न का दाना पहले चढ़ाएं। यही सब है ना छोटे छोटे संस्कार। घर में नहा धो करके सही समय पे उठे, नहाए धोए तो पहले मंदिर में एक दीपक जला दें जी, अगरबत्ती जला दें, ना जलाएं कोई दिक्कत नहीं, वो भी ना जलाएं कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ तो ऐसे श्रेष्ठ आचरण अपने जीवन में लाएं, कुछ तो ऐसे ऐसे जो है प्रैक्टिसेस लाइफ में करें जो उनको और उनके परिवार को और समाज को भी प्रेरणा दे। तो देखिए ये आदमी की स्वतंत्रता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता। किसी भी प्रकार के रिचुअल्स को फॉलो करना ना करना डिपेंड करता है आपके पारिवारिक और आपके सामाजिक व्यवस्था पे, पारिवारिक संस्कारों पे। आपको संस्कार मिले हैं तो आप उन संस्कारों का पालन करेंगी। ये संभव नहीं है कि आपको सारी जिंदगी माता पिता ने संस्कार दिए हों तो आज आप जाकर के कहीं पर कोई संस्कार न करें जी। ठीक है। तो ये आवश्यक है हमारे समाज में, हमारे लोगों को जो हम सीखेंगे वही बच्चों को सिखाएंगे। मान लीजिए हमने सीखा कम, बच्चों को कम सिखाया, बच्चे और कम करते हैं, कल उनके बच्चे होंगे तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे। और जो लोग संस्कार से विहीन हैं, जो लोग पथ भ्रमित हैं, जो लोग पथभ्रष्ट हैं, आप देखिए उनका हश्र क्या हो रहा है। आप देखिए ना सोसाइटी में उनका हश्र क्या हो रहा है। देखिए आजादी से जीना, फैशन को फॉलो करना, ठीक है, और लिबरल और बहुत मॉडर्न होना, इसका मतलब ये नहीं कि आप संस्कारों को भूल जाएंगे। बिल्कुल जी सर। मैं अपनी खुद की लाइफ बहुत ही मॉडर्न जीता हूं, पर मेरा एक पक्ष बहुत आध्यात्मिक है। वो मेरा अपना संस्कार है, वो मेरा अपना संस्कार है, वो मेरा अपना स्वभाव है, वो मेरी प्रेरणा है जो मुझे अपने माता पिता से मिली है, अपने घर से मिली है, बुजुर्गों से मिली है, बड़ों से मिली है, और मेरी खुद की भी श्रद्धा है। तो मॉडर्न होना, मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करना और रिचुअल्स को फॉलो ना करना मतलब उनकी उपेक्षा करना, उनको इग्नोर करना, मैं इसको मानता हूं कि वहां पे संस्कारों की कमी होती है, मेरा ऐसा मानना है। तो आज के समय में हम अपने बच्चों को संस्कारों के साथ कैसे कनेक्ट करें, कैसे उन्हें संस्कार सिखाएं? बेसिक सिखाना शुरू करिए। पहले उनको माता पिता का आदर करना सिखाइए, इज्जत करना सिखाइए। उनको छोटे छोटे पूजा पाठ के प्रैक्टिसेस में डालिए, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस में डालिए। उनको दो चीजों से बहुत बचाइए। बच्चों को ये मत सिखाइए कि ये भगवान जी हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, शिव जी, इनसे डरो। ना 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 बेटा, गलती पाप हो जाएगा। ये सब नहीं सिखाना है। आपने ये कहना है कि आपने इनको फॉलो करना है। हमारे जितने भी देवी देवताओं का स्वरूप दिखाया गया है या उनके 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 महात्म्य और उनके गुणों को बताया गया है, दर्शाया गया है शास्त्रों में, तो उनके श्रेष्ठ गुणों के आधार पे बच्चों को प्रेरित करिए। बेटे हो तो उनसे कहिए तुम्हें हनुमान जी की तरह बलशाली बनना है। हनुमान जी कितने सीधे थे। शिव जी की तरह हो तो बताइए कि तुम्हें शिव जी की तरह बहुत ही फोकस्ड बनना है, जैसे वो योगिक हैं, जैसे वो डिटर्मिनेशन से जीते हैं। देवी हो तो देवी को, बिटिया हो तो देवी को इस स्वरूप को दिखा के सिखाइए कि देवी देखो, स्त्री तो हैं, शास्त्र भी जानती हैं, शस्त्र भी जानती हैं, अपना घर और परिवार और समाज के प्रति जो भी दायित्व होता है वो भी निभाना जानती हैं। नव दुर्गा का स्वरूप है क्या? कुंवारी कन्या से स्त्री, स्त्री से माता, माता से गृहस्थी जी, यहां तक का एक सफर है ना। हाँ जी। स्कंद माता का पता होगा आपको, बिल्कुल। चंद्रघंटा का पता होगा आपको, और जरूरत पड़ने पे कालरात्रि भी है ना। फिर जरूरत पड़ने पर महागौरी भी हैं। सबके अलग अलग रूप है ना, रूप हैं। तो बच्चों को इस तरह से प्रेरणा दीजिए और बच्चों को उनसे कनेक्ट करके रखिए। अब हम क्या सिखाया करते थे पहले, है ये सब कहानी, भगवान भगवान पाप लगता है, भगवान नाराज हो, भगवान बुरा मान जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। डर के साए में भक्ति नहीं होती। बिल्कुल जी। भक्ति, देखिए कहा गया है कि प्रेम और उद्दंडता में बहुत थोड़ा सा फर्क है। कहते हैं कि आदेश और शर्म में सबसे पहले क्या जरूरी है? आदेश। आदेश मिलने पर हम वो भी काम कर जाते हैं जिस काम को करने में शर्म आती हो। ठीक है। तो कुछ भाव को समझना जरूरी है। अपने बच्चों को छोटे छोटे संस्कारों से जोड़ें, अपने सनातन से जोड़ें। उन्हें छोटे छोटे मंत्र उंत्र का पाठ करना कराना सिखाएं, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाएं, और सिर्फ पढ़ना न सिखाएं, जब कभी फुर्सत हो तो हनुमान चालीसा का महात्म्य भी सिखाएं कि लिखा क्या है उसमें जी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
तो इसका तात्पर्य निकलता क्या, ये बच्चों को बताना पड़ेगा ना हमें। जी बिल्कुल। वरना तो बच्चे सिर्फ रट्टू तोता की तरह हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और बाकी शास्त्रों को वैसे ही देखेंगे जैसे अज्ञानतावश देखते हैं। जी के सर, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि खासकर जब लड़का जो है वो गिर जाता है या उसे चोट लगती है, उसकी मदर उसे कहती है कि रो क्यों रहा है, तू लड़का है, लड़के कोई रोते थोड़ी ना, स्ट्रांग बनो। हम बचपन से ही ये सिखाते हैं लड़कों को कि आपको स्ट्रांग बनना है, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको रोना नहीं है। तो हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, ये सिखाना चाहिए। देखिए, लड़कों मतलब क्या हुआ, पुरुष। पुरुष का काम होता है पुरुषार्थ, ठीक है। पुरुष का काम ही है मेहनत करना, शरीर और बल का प्रयोग करना, क्रीड़ा करना, हाँ, गतिविधि करना। तो लड़कों को ज्यादा खेलना कूदना दौड़ना भागना काम धाम ये वो रहता है। तो लड़कों को हम कहते हैं कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें मजबूत रहना है, बलशाली बन के रहना है। तो ये तो अच्छी बात है, ये कहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस तो एक जगह स्टक कर लेते हैं ना, मतलब वो अपने इमोशंस बता नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से कहा जाता है कि आप जो है आप स्ट्रांग हो। आप देखते हैं, मैं मतलब थोड़ा मैं मान रही हूँ टॉपिक से थोड़ा भटक रही हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि कितने सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं कि आजकल लड़के सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी मन की बात बता ही नहीं पाते हैं अपनी माता पिता। ये दो बातें हैं। मैंने जो आपको बात कही है वो प्रेरणा के स्वरूप में कही। आपने जो बात आप जो कहना चाह रही हैं वो दमन की बात कर रही हैं। माता पिता जब बच्चों को रोने नहीं देते, आप ये कहना चाह रही हैं कि माता पिता जब बच्चों को रोने नहीं देते, ये और माता पिता बच्चों को ऐसा लगता है कि माता पिता उनके दर्द को समझ नहीं रहे हैं, उनके भाव को समझ नहीं रहे हैं, और बच्चों में ये भावना आ जाती है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है या माता पिता मेरे प्रति कोमल नहीं है ना, भावुक नहीं है। तो बच्चों के अंदर एक ऐसी साइकोलॉजिकल एक ऐसी वो बन जाती है अवधारणा कि बच्चे बाद में डिप्रेशन में और इन सब चीजों में चले जाते हैं, फिर वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते। हाँ जी। ये एक अलग भाव हो गई। बच्चे रोज गिरे उनको रोज उठा के कहिए दैट तुझे रोना नहीं है। हाँ। ये एक अलग बात हो गई, ये वो प्रेरणादायक बात हो गई। अब माता पिता अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हो, जो कि अक्सर देखने को मिलता है, वो अपनी जिंदगी में इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनके घर में उनके बच्चों के तकलीफ को सुनने समझने की उनके पास फुर्सत नहीं है। बच्चों का विषय इतना छोटा है कि माता पिता सोचते हैं यार मैं परेशान हूं अपने ऑफिस से, यार बिजनेस से तुम क्या लेके आ गए, पापा मेरा ये टूट गया, हाँ चल जा ठीक है बन जाएगा। तो बच्चों को भी अटेंशन चाहिए। हाँ जी। बच्चों को जब ये फील होने लगता है, रियलाइज होने लगता है कि उनके मम्मी पापा उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, उनके साथ उनका सेंटिमेंट बहुत डिफरेंट है, तो बच्चों के अंदर ये भावना आ जाती है। क्योंकि देखिए, किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर जो जज्बात होते हैं, जो इमोशंस और सेंटिमेंट्स होते हैं, वो परिवार से ही जन्म लेते हैं। हाँ जी। पहले माता पिता से ही जन्म लेते हैं, फिर भाई बहन और घर में और जो सदस्य होते हैं उनसे होते हैं। और आजकल का जो एक परिवेश हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिली रहने लगी है, ठीक है ना, बहुत ही लोग अलग थलग रहते हैं। पहले तो बच्चे माँ बाप से नाराज हो गए, मम्मी पापा ने थप्पड़ भी लगा दिया तो रोते रोते दादा के पास पहुंच गए, बुआ के पास पहुंच गए, कहीं चले गए। तो एक सामाजिक माहौल अलग हुआ करता था। मातृत्व का भाव अगर माँ से नहीं मिला तो बुआ से मिल जाता था, अन्यथा दादी से मिल जाता था। आज वो बच्चे उसी छोटे से घर में हस्बैंड वाइफ एक दो बच्चे जो भी हों, उनके लिए सारी दुनिया वही है, पर उनके लिए सारी दुनिया ये नहीं होते। वो अपनी जिंदगी में इतना परेशान और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि अपने बच्चों को अटेंशन नहीं दे पाते, केयर नहीं कर पाते। अगर वो अपनी जिंदगी से कुछ पल निकाल के सिर्फ बच्चों को अटेंशन देके उनसे ये कह दें कि मैं तेरे से कनेक्टेड हूं, बट इट डजंट मीन कि मैं फिजिकली हर बार तेरे लिए अवेलेबल रहूं, तो ये भी साइकोलॉजी आपको अपने बच्चे के अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ये साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि बेटा मैं 10 घंटे 12 घंटे बाहर रहता हूं, जब आता हूं तब तुम सो जाते हो, या शाम को या सुबह तुमसे 1 घंटे मुलाकात होती है। अब उसमें बंदा खुद ही इतना फ्रस्ट्रेटेड है या जिंदगी की किन्हीं चीजों से परेशान है, किन्हीं चीजों से, अब वो बच्चा एक छोटा सा इशू लेके आ गया, आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो हर्ट तो होगा ही। तो देखिए, जिंदगी एक ना आर्ट है, एक कला है। जिंदगी को पेंटिंग की तरह जीना चाहिए, जिंदगी को आर्ट की तरह जीना चाहिए। कोई भी सुर, कोई भी राग, कोई भी धुन हमेशा एक ही पिच में नहीं चलते। कोई भी पेंटिंग ब्रश के एक ही फ्लो में नहीं चलती। कोई भी चीज एक ही तरह नहीं चलती। उसी तरह जीवन भी हमेशा एक जैसा नहीं चलता। जीवन को जीते रहने का आनंद होना चाहिए। हम लोग जीवन जीते रहते हैं, सोचते हैं आनंद की घड़ी अलग से आएगी। आनंद की घड़ी अलग से नहीं आएगी।
आनंद इसी में लेना होगा। जी जैसे कुछ लोग गिर के रोते हैं, कुछ लोग गिर के हंसते हैं। जी तो ये एटीट्यूड है, अपना अपना हर आदमी का एक सोचने का तरीका, एक नजरिया है कि वो कैसे लेता है जीवन को। एकदम सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ये मान के रहना चाहिए कि अरे वो ये कनेक्टेड बिल्कुल अपना ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अपने को काम करने का है, जीवन में जो काम मिला है वो करने का है, ठीक है। तो जीवन अपने आप सरल होता है और सुखद होता है। जी के सर, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये साइंस है या हमारे मन का एक भ्रम है, इल्यूजन है? अनु, दुनिया में कोई भी चीज निरर्थक और निराधार नहीं है। हर चीज का अपना एक वजूद है, हर चीज की अपनी एक महत्ता है और हर चीज सत्य है। असत्य कुछ नहीं, असत्य का होना भी एक सत्य है। अच्छा, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन भी एक चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक चीज है, इल्यूजन भी एक चीज है। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इल्यूजन से क्यों देखें? अच्छा, मैनिफेस्टेशन को हम इल्यूजन से क्यों देखें? मैनिफेस्टेशन है क्या? मैनिफेस्टेशन सरल भाषा में आपको समझाता हूं। हमारे, आपने कहानियों में सुना होगा कि स्त्री पत्नी की इतनी ताकत होती है मैनिफेस्टेशन में कि सती ने अपने पति के प्राण भी वापस मांग लिए थे। दैट इज मैनिफेस्टेशन। दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ किसी जिद पर बैठ जाना और किसी विशेष चीज की ध्यान साधना करना, वो मैनिफेस्ट होके आएगा आपके पास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हमारी एनर्जी से, अट्रैक्शन आता है यहां, तो अट्रैक्शन हमेशा एनर्जी पे जाता है। हमारी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, हमने जिस एनर्जी से जिस चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश की, जिस चीज की ज्यादा कामना की, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि हमारी उस एनर्जी ने उस एनर्जी को खींचा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी अपोजिट एनर्जी को नहीं खींच सकती। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो ही नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो हम जिस एनर्जी से जिस चीज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कांटेक्ट में आता जरूर है। ये अपनी जगह सत्य है, इसमें इल्यूजन कहाँ है? अब इल्यूजन क्या है जी? अब किसी को रात में कुछ और दिखना, दिन में कुछ और दिखना, उसकी मानसिक हालत खराब होना, उसकी दिमागी स्थिति खराब होना, जिसे लोग आमतौर पे कह देते हैं पागल है। अब उसको इल्यूजन कहेंगे, या एक जादूगर जब अपने तरीके से कुछ आपको प्रेजेंट करता है उसे इल्यूजन कहेंगे? तो जो चीज प्रैक्टिकल है, जो सत्य है, जिसका आधार है, उसे इल्यूजन क्यों कहना? पर उसे इल्यूजन कहने न कहने का बहस इस बात के लिए आता है, हम अपना काम छोड़ के जब मैनिफेस्टेशन के माध्यम से, मैनिफेस्टेशन को माध्यम बना के कुछ प्राप्त करने की कोशिश करें, प्राप्त ना हो, ये कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन वगैरह, इल्यूजन है। मैनिफेस्टेशन आप करेंगे नहीं, ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया मैनिफेस्ट हो गया। मैनिफेस्टेशन बहुत डीप होता है। ये सब चीजें, कुछ चीजें ऑटो मोड पे चलती हैं। किसी को किसी से जैसे प्यार हो, किसी चीज की बहुत चाहत हो तो मिलती है, किसने कहा नहीं मिलती है? हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की पूरी हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप सुबह से शाम तक देखिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो था, ये मैनिफेस्टेशन ही तो था कि आप चाहती थी मेरे साथ पॉडकास्ट होना। हाँ जी। और कई बार ये बात हुई, कभी मैं शहर में नहीं था, कभी बाहर था, आज हम बैठे हैं 2 साल के बाद हो गया। तो 2 साल में ही हुआ, पूरा हो गया ना। अब ये थोड़ा आप और शिद्दत से की होती तो हम थोड़ा पहले बैठ गए होते। तो तात्पर्य यह है कहने का कि इसे समझिए, जब आप सुबह उठेंगी, आप प्रतिदिन देखिएगा, जितनी भारी चीज खींचनी होती है उतनी ज्यादा ताकत लगानी होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जितना भारी एनर्जी से किसी चीज को अट्रैक्ट करेंगी वो उतनी जल्दी आएगा, जितनी हल्की एनर्जी से किसी चीज को अट्रैक्ट करेंगी वो उतना समय लेके आएगा। बचपन में हम लोग भी सोचा करते थे ना कि बाइक लूंगा मैं भी एक दिन, ये करूंगा मैं भी एक दिन, मैं ऐसे कपड़े लूंगा, ऐसे जूते लूंगा। तो उस वक्त हम डिपेंडेंट थे मदर फादर के। पर कई बार ऐसा होता था कि कभी मामा जी आए, कोई गिफ्ट दे के चले गए, कभी पिताजी ही कुछ ला के दे दिया, अरे पापा ये तो मैं सोच रहा था लेने के लिए। तो बेटा तूने मैनिफेस्ट किया था ना। ये कुदरती है, इसको आर्टिफिशियल तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। आजकल सोशल मीडिया पे इसकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है, कुंडलिनी जागरण कराया जाता है, मैनिफेस्टेशन सिखाया जाता है, हाँ जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट किया जाता है।
ये सब एनर्जीज हैं, ये सब एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। जब अंदर से आता है ना, मैनिफेस्टेशन को आप जान सकते हो, अगर आप नहीं समझ पाते हो तो जानना समझना वो दैट इज ओके, आप जानिए समझिए, पर उसको आप आर्टिफिशियल तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैनिफेस्ट तो अंदर से आप करोगे। जब किसी चीज की तमन्ना होगी, बहुत ख्वाहिश होगी, बहुत तलब होगी, बहुत जिद होगा कि नहीं पाना ही पाना है, तब वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा और फिर उस दिशा में काम भी करना होगा। सती ने मैनिफेस्ट किया तो ध्यान भी करा, जिद करके बैठी, तब जाके उनके पति की जान और प्राण वापस आई जी। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज है कि आप ठीक है अपने जीवन में जी रहे हो, किसी चीज के प्रति आपका आकर्षण है, पर आप उसको बहुत महत्व नहीं दे रहे हो, आप पहले उसको महत्व दे रहे हो जो आपके जीवन में जरूरी है। तो आप वो काम कर रहे हो जो आपके लिए जरूरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वो चीज भी कभी ना कभी आपके पास आके टकराएगी ही, क्योंकि आपने अक्सर करके टुकड़ों टुकड़ों में उसकी तमन्ना की है। और जो एक लगातार तमन्ना करते हैं उसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। एक लगातार जिद में तमन्ना करके किसी चीज को हासिल कर लेना मैनिफेस्टेशन के पावर से है। टुकड़ों टुकड़ों में आप किसी चीज की ख्वाहिश करिए तो प्रकृति उसकी भी सुनती है और प्रकृति उसको भी लाके आपके साथ कनेक्ट करती है। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरी फिलॉसफी है, कितनी सही है कितनी गलत है आप जानिए। जी जी के सर, हमें तो आपकी हर एक बात बहुत अच्छी लगी। आपने, मुझे लगता है कि यहाँ आज हमने ना सिर्फ ज्योतिष बल्कि और भी बहुत सी बातों पर चर्चा की है, और आपने इतना कीमती समय वेदस की पूरी टीम को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी के सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। फिर वेदस में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वाकई ही आज का हमारा ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही दमदार रहा होगा, क्योंकि जी के सर ने आज हमारे मन में जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स को क्लियर किया है। उन्होंने हमें बताया है कि ज्योतिष डरने का नाम नहीं है, ज्योतिष से आपको डरना नहीं चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा समझना है। और हमारे वेदस की टीम की पूरी यही कोशिश रहती है कि आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं हम आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपसे बस यही कहना चाहूँगी, हमेशा सच के साथ रहिए, सच को समझिए, सोचिए कि आपको क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।